Class 12th, Subject Physics, Chapter 2, Potential and Capacitance. Today we will learn about electrostatics of conductor and electrostatic shielding. तो इनको समझते हैं ये दोनों चीज़ें हैं क्या। यदि किसी कंडक्टर को आप चार्ज करते हो तो किस तरह से वो बिहेव करेगा जब उसके चार्ज स्टैटिक कंडीशन में हो, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ एट स्टैटिक सिचुएशन देयर इज़ नो एक्सेस चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर, चार्जेस मस्ट रिसाइड्स ऑन द सरफेस। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम बहुत सारा चार्ज दे रहे हैं, तो यदि हम अंदर भी चार्ज भर रहे हैं इसके वॉल्यूम में, तो ये चार्ज ऊपर इसके कहाँ पर आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। ये उसी तरह से है कि मान लीजिए एक वाटर की बकेट है और उसमें आप ऑयल रख रहे हो, तो ऑयल अंदर डाल के रखोगे तो कहाँ पर आ जाएगा, आप सोचो, हमेशा कहाँ पर आएगा, उसके सरफेस पर। तो इसी तरह से जितना भी चार्ज कंडक्टर को दिया जाता है वो अंदर से निकल करके कहाँ पर आ जाता है, पूरे सरफेस पर फैल जाता है। तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। तो यही हो गया एट स्टैटिक सिचुएशन देयर इज़ नो एक्सेस चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो चार्ज की वैल्यू हो जाती है वो क्या होती है, जीरो हो जाती है। और इसका कारण क्या है, चार्जेस मस्ट रिसाइड्स ऑन द सरफेस, क्योंकि जितने भी चार्ज होते हैं वो उसके सरफेस पर आ जाते हैं। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ ज़ीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पर अंदर चार्ज ही ज़ीरो है, चार्ज ही नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इस कंडक्टर के अंदर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पर पूरा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर। इसके अंदर जो चार्ज की वैल्यू होगी क्या होगी, ज़ीरो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई चार्ज कंडक्टर है और मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता करना होगा उस पॉइंट पर मैं क्या खींचूँगा, एक परपेंडिकुलर खींच दूँगा। वही क्या कहला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहला जाएगा। जैसे इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच दीजिए, यहाँ चाहिए तो यहाँ खींच दीजिए, यहाँ चाहिए तो यहाँ खींच दीजिए। इस तरह से जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहाँ से परपेंडिकुलर खींच देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज सरफेस के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इनसाइड और ऑन द सरफेस। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो Q की वैल्यू होती है, चार्ज क्या होता है, ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, ज़ीरो। अब हम बात करते हैं इसके पोटेंशियल की। तो इसका पोटेंशियल जो होता है ये ज़ीरो नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, एक जैसे होता है। जितना सरफेस पर होगा यहाँ का जो पोटेंशियल होगा अंदर का, वही पोटेंशियल कहाँ का होगा, बाहर का। तो पूरे वॉल्यूम में जो पोटेंशियल होता है कंडक्टर के वो कैसा होता है, सेम होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे यहाँ पर सरफेस पर तो चार्ज हैं, अब इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर हम जाएंगे तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फिक्स रहता है। और चार्ज कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है, ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एन ये डायरेक्शन के लिए नॉर्मल है, मतलब सरफेस के नॉर्मल होता है। और सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए इसी में अगला टॉपिक समझते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर इज ज़ीरो, ऑल द चार्जेस रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कैविटी। तो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास कोई कैविटी है, कैविटी का मतलब अंदर से इसको हॉलो कर दिया गया है, खोखला कर दिया है। ये इस तरह से हमारे पास कोई कंडक्टर है, बीच में ये खाली है, ये कैविटी बनी हुई है। तो यदि इसको हम चार्ज देंगे तो क्या होगा, सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, इसके सरफेस पर आ जाएगा। और जो अंदर होगा वहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर ये जो कैविटी है, इस कैविटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से हमको बचाता है। कैसे बचाता है देख लीजिए, दिस इफेक्ट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। मान लीजिए हम पूरे कहीं पर कंप्यूटर सिस्टम लगाए हैं
और उस कंप्यूटर सिस्टम का कनेक्शन लैन से किए हैं, एक टावर से किए हैं, तो कभी जो थंडरिंग स्टॉर्म होता है या लाइटनिंग होती है तो उससे जो चार्जेस होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में आते हैं, कंप्यूटर को बस्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो हम एक उसको जो है एक लेयर में इसको कवर कर दें, मेटलिक लेयर में इस तरह से, और इसके अंदर जो है कंप्यूटर हम इंस्टॉल कर दें, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे कंप्यूटर यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो ये सेफ़ रहेंगे। क्यों सेफ़ रहेंगे कि यदि लाइटनिंग होगी तो इसको चार्ज मिलेगा और ये चार्ज इसके सरफेस पर रहेंगे और सरफेस से कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर जो है ये सेफ़ रहता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, क्योंकि ये कैविटी का काम करता है, ये ऊपर वाला कंडक्टर होता है। तो क्यों यहाँ बच गई, क्योंकि इस कैविटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। थैंक यू।